गंगा दशहरे के अगर बारे में हम बात करें तो इसको ज्येष्ठ जेठ का दशहरा ही बोलते हैं। लोकल भाषा में जैसे ग्रामीण भाषा में इसको जेठ का दशहरा कहा जाता है। ये ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। देखिए जेठ के दशहरे में जैसे कई तिथियां ऐसी होती हैं, जैसे शुक्ल पक्ष की पंचमी है, नाग पंचमी है, या फिर कई तिथियां होती हैं जो विशेष फलदायी होती हैं। तो जेठ के दशहरे को ऐसा माना गया है कि गंगा जो मैया है उसका अवतरण हुआ था पृथ्वी पर, इसलिए सभी इसको सुख शांति के रूप में मनाया जाता है, सुख समृद्धि के लिए मनाया जाता है। तो देखिए व्रत पूजा तो इसमें नहीं की जाती जेठ के दशहरे में, कि स्नान का महत्व है। जैसे हरिद्वार विशेष महत्व है, जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में कई स्थानों पर यमुना स्नान भी बताया गया है। जेठ के दशहरे का स्नान गया तो गंगा स्नान के लिए जाया जाता है। सुबह जैसे स्नान करने के बाद जूता दान मान जैसा है वो किया जाता है। देखिए स्नान के बारे में अगर बात करते हो, स्नान तो प्रातःकाल का ही शुभ माना जाता है। जैसे 4:15 बजे या 6:15 बजे, 7:15 बजे सूर्योदय पे भी स्नान का विशेष महत्व है। और गंगा दशहरे पे तो आप जैसे आप कहीं यात्रीगण अगर दूर से जाते हैं तो वो शाम को चले जाते हैं। सुबह प्रातःकाल 4:15 बजे सूर्य उदय होने से पहले ही गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और विशेष दान भी किया जाता है, जैसे तीर्थ में ब्राह्मणों को दान किया जाता है, या फिर किसी गरीब को भोजन इत्यादि फलों का दान होता है। तो काफ़ी दान भी किया जाता है इसमें गंगा दशहरे में। तो देखिए अगर इसका बारे में अगर हम बात करें तो गंगा का अवतरण हुआ था। जल का महत्व और जल की महिमा का इसमें वर्णन है। पृथ्वी पर सर्वप्रथम या किसानों के लिए समृद्धि, किसानों के लिए भूमि के लिए जैसे पानी पीने के लिए व्यवस्था, तो इस समय इस दिन ही संसार में जल की अवतरण हुआ था, गंगा का अवतरण हुआ। स्नान पुण्य आदि इसमें एक विशेष महत्व होता है कि गंगा स्नान से कहा जाता है कि जितने भी हमारे पाप कर्म हैं वो धोए जाते हैं, और इसलिए गंगा स्नान का महत्व है। तो जब आरंभ हुआ था किसी चीज़ का तो उसमें महत्व तो होगा ही।